सिवनी जिले के छापारा नगर में प्रशासन ने लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया। बेनगंगा नदी तट और गोल्डन टेम्पल मंदिर पास लंबे समय से संचालित हो रही शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसको लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर गोल्डन टेम्पल समिति ने जश्न मनाया। साथ ही विधायक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद किया। नैनपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ एसडीएम और तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की। पिंडराई गांव में सरकारी भूमि पर अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। सभी जब्त वाहनों को चौकी पिंडराई में पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया। मामले में माइनिंग विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। अमरोहा में एक दबंग महिला का तमंचे के साथ रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला एक युवक के साथ नजर आ रही है और बैकग्राउंड में तमंचे पे डिस्को का गाना भी बज रहा है। वीडियो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। लांजी की घोटी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर और दुकान में आग लगी। घटना की जानकारी मिलती लांजी, बालाघाट और महाराष्ट्र के आमगांव से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। हादसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन और स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। इसे इलाज के लिए बाद में अस्पताल भेजना पड़ा। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से 13 बाइक के अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। जसपुर के लोहलवान बाईपास में खेत में युवक का शव लवण हालत में मिला। बता दें कि ईद के दिन युवक दोस्तों के साथ गया था। दूसरे दिन युवक का खून से लथपथ शव खेत में पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वालों ने दोस्त पर युवक की हत्या कर आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती जनपद में चोरी की घटनाएं नहीं थम रही है। चोरों ने एक रात में मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मड्डाड और तुरकोलिया बरगा गांव में 7 घरों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, एक शराब दुकान का ताला तोड़कर कैश समेत सामान लेकर भाग गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर ऑटो चालकों के बीच नंबर लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो के नंबर लगाने को लेकर आए दिन इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। इससे जिले की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महाकुंभ में सुर्खियां बटोरने वाली हर्षा रिझारिया ने सनातनियों को एकजुट करने के लिए एक बड़ी पहल की। रिझारिया ने मथुरा से संबल तक सनातनी यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने सनातनियों से अपील की है कि आगामी 14 अप्रैल को इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सनातन धर्म की एकता को मजबूत करें। सागर के बंडा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। नगर में जगह जगह रेत का भंडारण किया गया है, जहां ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री हो रही है। क्षेत्र के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जानकारी होने के बाद भी मौन है। बंडा शहर से जुड़ी सभी मुख्य सड़कों पर रेत का भंडारण कर इसे खुलेआम बेचा जा रहा है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता आरोपी युवक की यहां काम करती थी। युवक ने उससे दोस्ती कर ली और शादी का झांसा देकर 1 साल तक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गंजबासौदा के सीएम राइज स्कूल में विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने शाला में पहला कदम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायकों ने बच्चों को स्कूल किट वितरित की। वह व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने विधायक का शॉल श्रीफल देकर स्वागत किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मौजूद रहे। चित्रकूट में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले शिक्षकों और कर्मचारियों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने एनपीएस और यूपीएस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। फतेहपुर में नापतोल बाट मरम्मत कार्यकर्ताओं और लाइसेंसधारियों की एक बैठक हुई। नियंत्रित अधिकारी के आदेश अनुसार
सभी व्यापारियों की ट्रेडर आईडी बनाई जाएगी। आधार और पैन कार्ड के जरिए इनकी आईडी बनाकर ऑनलाइन सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। व्यापारियों ने इस योजना का विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। बुलंदशहर के खुर्जा में मुंडा खेड़ा चौराहे के पास बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश कर रही है। अंबिकापुर में महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही का मामला, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादीशुदा जोड़ों का दोबारा विवाह कराया गया। बता दें कि 3 महीने पहले 362 जोड़ों का विधि विधान से विवाह हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी घास से 3 शादीशुदा जोड़ों के फॉर्म गलत तरीके से जमा किए गए और सामूहिक विवाह में ये शामिल हो गए। खबर मिलाई से, जहां सुपेला रेलवे अंडरब्रिज में देर रात केमिकल से भरा ट्रक पलटा, जिसके कारण केमिकल से निकलने वाली गैस ने पूरे अंडरब्रिज को भर दिया। ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर केबिन में फंस गए, लेकिन वे सामने का शीशा तोड़कर जैसे तैसे बाहर निकले और भाग गए। गाड़ी रायपुर की बताई जा रही है, जो सुपेला से सेक्टर की ओर जा रही थी। ट्रक में डामर गोली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल था। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मध्य प्रदेश के ग्राम संदलपुर के 11 लोग शामिल हैं। इनमें से 9 तो एक ही परिवार के हैं, जिनकी मौत हो गई है। ये परिवार कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण मध्य प्रदेश से गुजरात गया था। पटाखे बनाकर रोजी रोटी कमाने में जुटा था, लेकिन इस हादसे ने उनके पूरे जीवन को ही बर्बाद करके रख दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक आशीष शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत बरघाट थाना क्षेत्र के नंदोरा गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। जादू टोने के शक में 4 अज्ञात हमलावरों ने पुलिया निर्माण कार्य की चौकीदारी कर रहे 2 बुजुर्ग भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में एक भाई ईश्वरी बाहेश्वर की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई बन्नेलाल बाहेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी मोहनीश बैस के मुताबिक पीड़ित मान्नेलाल बाहेश्वर ने बताया कि वो अपने भाई मृतक ईश्वरी बाहेश्वर के साथ गाँव में ही निर्माण हो रहे। बेहतरपुर में आजाद अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोप लगा दिए। उनका ये भी आरोप है कि इस मामले में संजय सिंह सेंगर ने शिकायत की थी, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने संजय सिंह के खिलाफ रंगदारी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इंदौर में स्कूल चले अभियान के तहत व्यापक उत्साह देखा गया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूली बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई के दिन याद किए। कलेक्टर ने बच्चों को बताया कि पढ़ाई करने की आदत कितनी जरूरी है। अपने विद्यार्थी जीवन में वो किस तरह से पढ़ाई किया करते थे और जीवन में क्या बनना है, उसका लक्ष्य भी पहले ही निर्धारित कर लिया था। राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर के पास से 40 किलो गांजा जब्त हुआ। मामला उरला थाना इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रियल कंपनी गेट के सामने एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा गया और तस्कर उसे लेकर कहीं जाने की फिराक में थे। पुलिस ने तत्काल ट्रक की तलाशी ली और बोरियों में भरे गांजे को जब्त किया। सिवनी के लूगरबाड़ा में एक मकान के आंगन में टाइल्स लगाने के लिए फर्श की खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान जमीन के नीचे दबा एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप जो है वो टाइल्स कटर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। रेस्क्यू करके स्नेक कैचर प्रवीण तिवारी घायल सांप को तत्काल वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां कोबरा सांप का ऑपरेशन कर उसे टांकी लगाया गया। सुबह से लापता अधेड़ का शव सोन नदी किनारे पाया गया, जिसको लेकर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। शहडोल जिले के ग्राम बटूरा में सोन नदी के किनारे खेल्लू वासुदेव की लाश पाई गई। परिवार वालों ने लगातार खोजबीन की, उसके बाद ये शव पाया गया। परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों ने मृतक को मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा था और इन्हीं लोगों ने शायद हत्या की है। विदिशा के नंदवाना में रहने वाले 51 साल के प्रीतम विश्वकर्मा ने पटरी पर कूदकर अपनी जान दे दी। परिवार वालों के अनुसार वो बीमार थे, इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा था और इससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। जीआरपी द्वारा उन्हें सूचना दी गई। समाप्त होने के बाद बुधवार दोपहर को शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार वालों को सौंपा गया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि घटना बीती रात की है। बटियागढ़ में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर बटियागढ़ के सरिया मार्ग पर विराजमान मां जगत जननी विंध्यवासिनी मंदिर से भक्तिभाव के साथ 221 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकली। यात्रा प्रारंभ हुई विंध्यवासिनी माता मंदिर से, जो मुख्य मार्गों से होते हुए राम जानकी मंदिर से लेकर शिव मंदिर पहुंची और यात्रा के साथ में डीजे बैंड और धुन पर थिरकते लोग भी नजर आए।
मध्य प्रदेश में चल रहे परिवहन विभाग में घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर भिंड परेड चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड से पुतले की आग बुझाई गई, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पानी से भीग गए। सौरभ शर्मा और अन्य प्रमुख लोगों के आरटीओ घोटाला मामले में बाहर आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अटेर रोड स्थित निजी स्कूल के संचालक की बहू ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली थाना पुलिस ने परिवार वालों को शांत कराते हुए पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार वालों के बयान पर आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव धनोरा में मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव पाया गया। बताया गया कि युवक सतवीर बीती रात 9 बजे से अपने घर से लापता था। सुबह परिवार वालों को सूचना मिली कि उसका शव गांव में ही मंदिर के पास पड़ा है। परिवार वालों ने बताया कि मृतक के गले पर निशान है और मृतक की एक बांह टूटी हुई। परिवार वालों ने हत्या का संदेह जताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के थाना सलेमपुर पुलिस ने 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 21.992 किलोग्राम गांजा, 3,100 रुपए कैश और घटना में इस्तेमाल गाड़ी को जब्त किया है। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील के थाना सलेमपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बुलंदशहर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने जनपद में शांति और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना प्रभारी कोतवाली नगर में पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल मार्च किया। आम जनमानस से अनुरोध किया गया कि शांति और कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। डबरा शहर में शक्ति दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां बेरोजगार महिलाओं को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गौलिया द्वारा विजय डीजल्स पेट्रोल पंप पर नौकरी दी गई। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर डबरा एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, डबरा तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा, महिला बाल विकास अधिकारी बबीता धाकड़ और फूड इंस्पेक्टर संदीप मांडे की उपस्थिति में गांधारी बाथम और खुशी सुहानी को पेट्रोल पंप पर रोजगार मिला। डिडवाना शहर के पाटन रेलवे ट्रैक के 1 किलोमीटर आगे एक बुजुर्ग महिला की ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग महिला की पहचान 50 साल की संतोष कंवर के रूप में हुई, जो पाटन की रहने वाली थी। पाटन रेलवे ट्रैक के 1 किलोमीटर आगे ट्रेन के इंजन की चपेट में आकर इस बुजुर्ग महिला की जान चली गई। घटना की जानकारी लगने के बाद परिवार वाले वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे राष्ट्रवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं में आवारा मवेशियों सहित 7 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए नारेबाजी हुई। सरकार को समस्याओं के समाधान न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर चक्का जाम करने की चेतावनी है। राष्ट्रवादी पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजकिशोर गौतम ने कहा कि आवारा मवेशी से पूरे प्रदेश का किसान त्रस्त है। आवास योजना में धांधली हो रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं। वहीं गोटेगांव नगर में निषाद राज के जन्म उत्सव पर बुधवार को नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। निषाद राज का जन्म चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ। देश भर में केवट निषाद समाज के लोग इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाते हैं। शोभा यात्रा में नाव पर सवार कहार, केवट, मांझी, रेखवार निषाद समाज के इष्ट देवता निषाद राज नाव से जल फेंकते रहे, जो आकर्षण का केंद्र रहा। ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र में मजाक में हुआ विवाद, जहां भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पुजारी को बेरहमी से मारा। पुजारी महेश शर्मा ने पुलिस को यह बताया कि मोहना कस्बे के पास बड़ा गांव में माता मंदिर पर पुजारी है। वो जब अपने घर की ओर जा रहा था तभी चंद्रपाल धाकड़ ने उसे मजाक करते हुए गाली दी, तो उसने भी मजाक में कुछ कह दिया। बाद में चंद्रपाल सिंह धाकड़ और उसके भाई रामतार धाकड़ ने मिलकर उस पर हमला किया। यूपी के हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मचा जब एक ग्राम प्रधान और उसके ब्लॉक प्रमुख के बीच में झगड़ा हुआ और यह झगड़ा कलेक्ट्रेट जा पहुंचा, जहां ग्राम प्रधान ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई ग्रामीणों के साथ क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। हालांकि ब्लॉक प्रमुख की माने तो खुद ग्राम प्रधान पर ही 6 लाख रुपए के गबन का आरोप है, जो दोषी है, जो अपनी अन्य जांचों से बचने के लिए जिला प्रशासन में दबाव बना रहा है। हरदोई के शाहबाद में चाइनीज मांझे से एक मासूम बच्चे की गर्दन मांझे से कट गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मंगलवार को शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में अटल पेट्रोल पंप के पास बाइक से जा रही एक मासूम बच्ची की गर्दन चाइनीज मांझे से कटी। बच्ची की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर उसे शाहजहांपुर रेफर कर दिया। शाहजाबाद के श्रोमन नगर निवासी आरजू शमी अहमद अपनी बच्ची के साथ गढ़िया से हरोई जा रहे थे। जावद के रतनगढ़ कस्बे को तहसील का दर्जा दिलाने और प्रस्तावित नीमच कोटा रेल लाइन से रतनगढ़ को जोड़ने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। अब इसी को लेकर कस्बे के सर्वदलीय नेताओं और नागरिकों ने गैर राजनीतिक रूप से नगर हित में बनाई गई संघर्ष समिति और सर्व समाज के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नीमच कोटा रेल लाइन के फाइनल लोकेशन मार्ग के सर्वे का कार्य अभी चल रहा है।
संसद में पेश हो रहे वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर अपनी खुशी का आपस में लड्डू खिलाकर इजहार किया। इस जश्न के दौरान दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा फरार वारंटियों और इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खनिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कट्टा लेकर घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का कट्टा और जिंदा राउंड बरामद किया। पुलिस पूछताछ में इस शख्स ने अपना नाम जितेंद्र सिंह लोधी बताया, जो थाना खनिया थाना इलाके के ग्राम बसाहर मजरा नरियन का रहने वाला है। कोरबा में चुनाव की रंजिश के चलते अश्लील शब्दों भरा एक लेटर एक महिला के दरवाजे पर छोड़कर परिवार को परेशान किया जा रहा है। पीड़ित प्रभा पोर्ते का कहना है कि जगदीश प्रताप जायसवाल नाम का शख्स भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता है और धमकाता है। इसकी भद्दी चिट्ठी 15 तारीख की सुबह जब वो घर से बाहर निकली तो उसे मिली। महिला का कहना है कि जगदीश के चलते पूरा परिवार डरा हुआ है। कोरबा की सीतामढ़ी में फिर चाकूबाजी की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है, जहां पान ठेला के संचालक रवि अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी रास्ते में गोविंदा सागर और उसके साथी ने रास्ता रोककर कैरम बोर्ड तो खेलते रही। रवि ने जब रास्ता छोड़ने को कहा तो नशे में धुत सागर और उसके साथी ने रवि पर हमला कर दिया, जिसमें रवि घायल हो गया। रवि ने बताया कि उसके पास रखे 12,000 रुपए भी इन लोगों ने लूट लिए। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रक और मालवाहक छोटा जो लोडिंग वाहन है उस पर टक्कर हुई। मालवाहक में सवार 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बिलासपुर मेले में सामान बेचने जा रहे परिवार नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। बिलासपुर पाली मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई है, जहां हादसे के बाद घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में अनियंत्रित मालवाहन ऑटो पलट गया था। लखनऊ में वक्फ बिल को लेकर राजधानी में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी देखने को मिली। स्थानीय पुलिस से लेकर पीएससी और एसएसबी के जवान फ्लैग मार्च करते नजर आए। पुराना लखनऊ ठाकुरगंज चौक नक्कास के इलाके में खास तौर से निगरानी देखने को मिली। साथ ही साथ पुलिस एआई बेस्ड ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर नजर रखती नजर आई। महाराजगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पर ईंट से हमला कर दिया गया। 2 पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें शख्स जख्मी हो गया। 2 पक्षों के 2 लोगों में हुई मारपीट से बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन के चलते ये झगड़ा हुआ। प्रधान प्रतिनिधि और दूसरे पक्ष दोनों की ही शिकायत पर अब मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। ये मामला महाराजगंज के भटौली थाना क्षेत्र के छपिया गाँव का है। मथुरा जंक्शन पर बुधवार को ट्रेन में तलवारें चल गई। सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। सरदार ने एमआर पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। रेलवे पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। नांदेड़ से अमृतसर जा रही ट्रेन महाराष्ट्र के नांदेड़ से चलकर पंजाब के अमृतसर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस बुधवार दोपहर 1:30 बजे मथुरा जंक्शन पहुंची। ट्रेन में आगरा से एमआर प्रवीण जनरल कोच पे चढ़े, जहां उन्हें एक सीट पर बैठने की बात कही। मध्य प्रदेश में पहली बार एक ही जगह से 2 बाघों का एक साथ रेस्क्यू किया गया। रायसेन जिले के भोजपुर के आसपास से रेस्क्यू गए 2 बाघों को मंगलवार शाम को एसटीआर के चूरना लाया गया। चूरना रेंज के मालनी स्थित बाड़े में दोनों बाघों को छोड़ा गया। अब करीब 8 महीने बाघ बाड़े में रहेंगे। बाघों के कारण किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। दोनों बाघों ने पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा पालतू मवेशियों को शिकार किया है। गौरा देवी हॉस्पिटल के तथाकथित डॉक्टर एन.के. मंडल की लापरवाही से महिला की हालत बिगड़ गई। पीड़ित का आरोप है कि गौरी देवी हॉस्पिटल के तथाकथित डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन करते हैं, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट का कहना था कि वे ही यहां पर अल्ट्रासाउंड 2 वर्षों से करते आ रहे हैं, जबकि सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर सीज की कार्रवाई होने के बाद दोबारा 8 महीने पहले यह संचालित होने लगा। परिवार ने अब थाने में इसकी शिकायत की है। कोरबा में कलेक्टर ने लखनपुर और नंगोई बछोरा में शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन स्थिति का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के माध्यम से जलापूर्ति, निर्माणरत पीएम आवास, आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया गया। हितग्राहियों से चर्चा कर योजना से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली गई। बसाहटों में टेपनल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया।